नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां लॉकडाउन को सरकार ने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन मिशन बिगन के तहत मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 5 अगस्त से खोल दिया जाएगा। इन्हें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलने की इजाजत मिली है, पर मॉल के भीतर फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट नहीं खुल सकेंगे। हालांकि किचन ऑपरेट हो सकती है, यहां से फूड डिलीवर किया जा सकता है। सरकार ने कुछ आउटडोर गेम जैसे गोल्फ, फायरिंग रेंज, जिम्नास्टिक, टेनिस, बैडमिंटन की फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ इजाजत दी है। टैक्सी में अब 1+3 यानी ड्राइवर के साथ 3, रिक्शे में 1+2 यानी ड्राइवर के साथ 2, और 4 व्हीलर में 1+3 और 2 व्हीलर पर 1+1 यानी 2 लोगों की इजाजत है। सिर्फ जरूरी काम के लिए यह इजाजत दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उठ रहे कई सवालों पर हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने बात की फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट से। रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के काफी करीब रही, बहुत सारी उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इस पूरे मामले की जानकारी आपके पास क्या है और इन तमाम बिंदुओं पर जो अलग कैरेक्टर्स अब सामने आ रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? इन लोगों में से अगर मैं किसी को जानता हूं तो मैं महेश भट्ट साहब को जानता हूं। हाँ। महेश भट्ट साहब मेरे गुरु हैं। मैं उन्हें जानता भी हूं, उन्हें मानता भी हूं। और मैं महेश भट्ट साहब के बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह इन सारी रिया और उसके रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं थे, और ना ही उन्होंने उसे ये एडवाइस दी कि वो अलग हो जाए। लेकिन मैं महेश भट्ट साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि वो इस किस्म के इंसान है जो हर वक्त जिसको भी जरूरत है वो उनके लिए वहां जाके खड़े हो गए हैं। चाहे संजय दत्त ले लीजिए, चाहे पहले भरत भाई शाह थे, तो वो हमेशा अपने लोगों के लिए जाके ऑलवेज खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जिंदगी में कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं या मुझे भी एडवाइस करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में कहीं इन्वॉल्व है। बाकी अगर रहा सवाल, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, आप अपनी बात कह सकते हैं, पूरी जरूर कीजिएगा। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के साथ दिखाई देते हैं। जी, पुरानी तस्वीर है, लेकिन लोग जलेबी की शूटिंग के टाइम की तस्वीर है वो। अब आप पुरानी तस्वीर को नया मतलब देंगे तो वो तो फिर सेंसेशनलिज्म है। मुझे तो लगता भी नहीं कि उस वक्त वो सुशांत के साथ इन्वॉल्व थी, जहां तक मेरा मानना है। तो अब एक पुरानी बात है, जैसे अभी मैं सुशांत से मिला था 2008-2009 में, तो जब मैं मिला था तो मुझे कतई ही नहीं लगा था कि वो एक कुछ ऐसे इंसान है जो अपनी जान दे देंगे। मुझे बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एम्बिशियस इंसान लगे थे। तो ये 12 साल पहले वाली बात है, तो इसलिए मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूँ। पुरानी बातों को एक नया मतलब देना सही नहीं है। महेश भट्ट जी ने खुद ही पुलिस के सामने ये बताया है कि इस साल वो एक बार सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे। सड़क 2 का भी उन्होंने जिक्र किया है, तमाम बातें कही है। क्या महेश भट्ट पहले से उनसे टच में थे? क्या खुद ही इन्होंने रीच आउट किया? क्या रिया बीच में थी? ये तमाम अगर पहलू पर कोई भी जानकारी आपके पास हो, क्योंकि उससे तस्वीर साफ होगी। ये सारी बातों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जहां तक सड़क 2 के लिए मिलने वाली बात है, वो शायद बात मुकेश भट्ट ने कही है, महेश भट्ट ने। जहां तक मैं जानता हूं, सुशांत के देहांत के बाद आज तक महेश भट्ट साहब ने अगर कोई भी कमेंट किया है तो वो सिर्फ पुलिस को किया है। ना उन्होंने कोई ट्वीट किया है कि वो कुछ जानते थे, ना उन्होंने किसी से बात की है, ना प्रेस में कोई स्टेटमेंट दिया है। तो आई डोंट थिंक ये जो आप बात कह रहे हैं, हाँ मुकेश भट्ट जी ने जरूर कहा था कुछ, और शायद आप मुकेश भट्ट जी की बात को महेश भट्ट जी की बात समझ रही हैं। सुशांत के परिवार ने मांग की है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए। पटना में एफआईआर दर्ज होते ही लव, लिव इन और धोखे का ऐसा सुसाइड कनेक्शन सामने आया है जिसमें रिया पर कानून का शिकंजा कस गया है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की लव स्टोरी का ऐसा क्लाइमेक्स होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था,
क्योंकि एक वक्त था जब रिया और सुशांत एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। इस प्यार के लिए सुशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से 6 साल की रिलेशनशिप को भी भुला दिया था। Ask him. शादी right? Yeah. Ask him. यही पूछता है हमेशा से सवाल को वो। December, for sure. रिया चक्रवर्ती और सुशांत की करीबी इतनी बढ़ी कि दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगे। वही घर जिसे सुशांत के कहने पर रिया ने 8 जून को छोड़ दिया था और फिर 14 जून को वो खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इसके 45 दिन बाद सुशांत की मौत का जिम्मेदार उसी रिया चक्रवर्ती को ठहराया गया जो कभी उनकी जिंदगी थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके रुपए हड़प लिए और उसे डिप्रेशन में पहुंचा दिया। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने किया। उनके मुताबिक 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को बता दिया गया था कि सुशांत गलत लोगों के बीच फंस गया है और उसकी जान को खतरा है। पुलिस तुरंत एक्शन ले ताकि सुशांत को कोई नुकसान न हो, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार के वकील का आरोप है कि यह वही समय था जब सुशांत पूरी तरह से रिया के वश में आ गया था। 25 फरवरी को भी परिवार ने कह दिया था कि वो सुशांत सिंह गलत लोगों के साथ घिरे हैं, उनको जरा देखरेख की जाए। बांद्रा के डीसीपी को उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो इन सब के बावजूद जब पिता ने देखा, जब वो उनकी मॉर्निंग खत्म हुई 40 दिन की, तो जब देखा कि ये बिल्कुल अंजाम, तो मेरे से कंसल्ट किया। फिर मैंने जब सारी बात डिस्कस की तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल केस बनता है पटना में। पटना के राजीव नगर में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं सबसे बड़ा आरोप यह है कि उसने सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए। आखिर में सुशांत के अकाउंट में बस 2.5 करोड़ रुपए बचे थे। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह का दावा है कि इस आधार पर ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिल्कुल सही है, पैसा निकाला गया, ये तो अकाउंट से क्लियर है, वो सामने आया है, अकाउंट से क्लियर हुआ है तभी जाकर के एफआईआर हुआ है। तो तमाम चीज हुए तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, देख लिया जाए, अकाउंट चेक कर लिया जाए और उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार फौरन उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। परिवार के वकील विकास सिंह का कहना है कि रिया को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। वहीं इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की थी। सुशांत केस में उसने हादसे से मौत का मामला दर्ज किया था। अब रिया के खिलाफ एफआईआर हुई है और उस पर शिकंजा कसने जा रहा है। अब तो डिफरेंट एजेंसी कर रही है। जिस एजेंसी ने अभी तक उसको बचा के रखा था वो तो अब अंदर है नहीं। अब तो डायरेक्ट एलिगेशन है। अभी तक तो कोई एलिगेशन उसके खिलाफ था नहीं, बिकॉज एफआईआर ही नहीं दर्ज हुआ था। तो अब डायरेक्ट एलिगेशन है, पटना पुलिस कर रही है। तो अब मेरा अंदाज है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को दुख है कि अभी तक अरेस्ट हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सैटरडे को ही हो जाना चाहिए। परिवार की तरफ से रिया पर 10 बड़े आरोप लगाए गए हैं। सुशांत फिल्मों को छोड़कर केरल के कूर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उनका साथ नहीं दिया। 6 जून 2020 को रिया ने कैश, क्रेडिट कार्ड, गहने, लैपटॉप और मेडिकल रिकॉर्ड लेकर घर छोड़ दिया। सुशांत ने अपनी बहन को बताया कि रिया उसे ब्लैकमेल कर रही है कि वो लोगों को बता देगी कि वो पागल है और उसे एक भी फिल्म नहीं मिलेगी। 2019 में रिया से मिलने से पहले सुशांत को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, पर रिया से मिलने के बाद ये परेशानी क्यों हुई? सुशांत की मानसिक बीमारी का इलाज करने से पहले घर वालों से इजाजत क्यों नहीं ली गई? रिया इलाज के दौरान सुशांत को अपने घर ले गई और उसे दवाओं का ओवरडोज दिया और सबको बताया कि सुशांत को डेंगू है। रिया सुशांत को कोई फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी। वो सुशांत के साथ खुद को लिए जाने की शर्त रखती थी। रिया ने सुशांत के भरोसेमंद और पुराने स्टाफ को हटा दिया और उन लोगों को रखा जो सुशांत पर नजर रख सकते थे। दिसंबर 2019 को रिया ने सुशांत का मोबाइल नंबर बदल दिया और उसे अपने घर वालों से बात करने से रोक दिया। 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ महीनों के भीतर 15 करोड़ रुपए उन खातों में डाले गए जो उनसे जुड़े नहीं थे। इन आरोपों के बाद अब सुशांत के घर वाले ये शक भी जता रहे हैं कि सुशांत का केस सुसाइड के बजाय हत्या का मामला भी हो सकता है। ये भी जांच का विषय है, आत्महत्या या हत्या है। पहले जो आरोप लगा हुआ है उसका जांच करके कार्रवाई हो, हर कुछ सामने आ जाएगा। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी होगी, हर कुछ सामने आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो।
रिया पर शिकंजा कसने के साथ सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया। उसने लिखा, सत्य की जीत होती है। सुशांत केस में पहली एफआईआर दर्ज हुई है और नए सिरे से जांच की शुरुआत हुई है, लेकिन सुशांत के फैंस और परिवार को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। पटना में सुजीत कुमार झा और सहरसा में रोहित कुमार सिंह, दिल्ली में संजय शर्मा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।